तो अब हम प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है और उसमें क्या हमें ज्ञात करना है। कह रहा है हमसे समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, मतलब कोई समुद्र है और समुद्र का जो तल है, पानी का तल, उससे लगभग कितना 75 मीटर ऊंचा कोई एक लाइट हाउस है, मतलब एक टावर की तरह है लाइट हाउस, ठीक है, से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 है। तो उस लाइट हाउस पर से हम जब देख रहे हैं तो समुद्र में दो जहाज़ें हमको दिख रही हैं और उन जहाज़ों का जो अनुमान कोण है वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी क्या कीजिए। देखिए, अगर ये लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस है, लाइट हाउस की एक जहाज़ इधर होती एक जहाज़ इधर होती, तब भी कोण जो है आपका ये बन जाता है इस तरह से 30 और 45, ये 45 बन जाता और ये 30 बन जाता, तब ये जहाज़ों के बीच की दूरी ये हो जाती, ठीक है, ये दूरी हो जाती। और ये जो लाइट हाउस है एक ही और भी दोनों चीज़ें हो सकती हैं, जैसे ये एक जहाज़ और एक जहाज़ ये, तो ये 45 का कोण बना और ये 30 डिग्री। तो केस ए वाला है कि लाइट हाउस जो है, लाइट हाउस से देखने पे समुद्र में दो जहाज़ें दिख रही हैं जो कि 30 और 45 डिग्री का कोण बना रही हैं और ये दोनों जहाज़ें ठीक एक के पीछे दूसरी है, इसके पीछे जस्ट ये दूसरी जहाज़ है। तो एक जहाज़ जो नज़दीक होगी उसका कोण बड़ा बनेगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी बिल्डिंग या टावर से हम देखते हैं, ठीक है, तो जो चीज़ पास में होती है उसका उन्नयन कोण बड़ा होता है और जो दूर में होती है वो क्या होता है, अच्छा अनुमान कोण दिया, यहाँ पर एक गलती हो रही है, अनुमान कोण। तो जो इस शिखर से देखने पे जो इसके टावर के पास का पॉइंट होगा वो एंगल बड़ा बनाएगा, जो दूर का पॉइंट होगा वो एंगल छोटा बनाएगा, ठीक है। तो ये हो, अब इसको हम पहले ए वाला केस है तो इसको हम बनाते हैं और इसको हम करने की कोशिश करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं समझिए, सवाल में क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हम कंडीशन के साथ चलते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पे दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 और 45 है। सबसे पहले हमने लाइट हाउस बनाया, ये मान लीजिए ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस है, ये टोटल कितने का भाई साहब 75 मीटर का है, ये 75 मीटर का एक लाइट हाउस है और ये समुद्र है, ठीक है। समुद्र में दो जहाज़ें हैं, एक जहाज़ यहाँ है मान लीजिए और एक जहाज़ यहाँ है, ठीक एक के पीछे दूसरा। पूरा क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो इसमें लिखा है यदि लाइट हाउस की एक ही हो, ये लाइट हाउस है इसके एक ही तरफ है। हमने अभी एक डायग्राम बनाया था जिसमें दोनों तरफ जहाज़ें दिखाई थी, बीच में लाइट हाउस हो गया, उधर और इधर दोनों तरफ जहाज़ें हो गई। लेकिन इस केस में क्या है कि लाइट हाउस की एक ही तरफ दोनों जहाज़ हैं और किस तरह से है, ठीक एक के पीछे दूसरी है, एक जहाज़ के ठीक पीछे दूसरी जहाज़ है। अच्छा, तो इनके बीच की दूरी, तो यहाँ पर जब हम लाइट हाउस से देखते हैं तो इसका अनुमान कोण जो नज़दीक वाला है, ठीक है, उसका अनुमान कोण 45 डिग्री बन रहा है और जो दूर वाला होगा उसका अनुमान कोण कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। तो पहले हम दोनों का अनुमान कोण बनाने से पहले हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर ये 45 डिग्री, जो नज़दीक वाला वो 45 बनाएगा, तो आप जानते हो कि ये अगर 45 है तो ये भी एक अंतर से कितना हो जाएगा 45। ठीक उसी तरह से इसको जब हम खींचते हैं तो ये अनुमान कोण 30 डिग्री का बनाता है, तो अगर 30 बना रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा 30। अब फिर हम यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए इस डायग्राम में पहले हम नाम दे देते हैं इनको, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और इसको हमने डी लिख लिया, ठीक है। तब हम लिखते हैं, हमसे पूछा क्या, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो ये एक जहाज़ है एक जहाज़ है, तो इनके बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी को x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर, और इसको आप y मान लीजिए, इसको y मीटर मान लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे माना दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, बीच की दूरी को हम ए डी लिख रहे हैं ना, तो ए डी कितना हम ले रहे हैं, ए डी बराबर हम ले रहे हैं यक्स मीटर, कितना ले रहे हैं यक्स मीटर, ठीक है। तथा ये वाला जो है ए
डी बी बराबर कितना ले रहे हैं हम, वाई मीटर व ये जो आपको दिख रहा है ये क्या नाम है इसका, वाई मीटर, और ये आपको दिया है बी सी बराबर कितना है, 75 मीटर है, 75 मीटर है। इस तरह से बनाएंगे। अब इस डायग्राम को यहाँ पे खींच लेते हैं। स्याही भी खत्म हो गई है मार करके। अब हम उस डायग्राम को कॉपी कर लेंगे यहाँ पर। तो ए हमने लिखा, ये हमने बी लिखा, सॉरी ए डी है ना, ए डी है और इसको हम बी कह रहे हैं, इसको हम ए कह रहे हैं। यहाँ से देखने पे जो ए वाला अनुमान कोण है ये 30 डिग्री का है, तो ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30, और ए वाला जो है ये 45 डिग्री का है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और क्या है बाकी चीज़ें, इसको हम यक्स मीटर माने ना, तो इसको हम लिख लेते हैं यक्स मीटर, और इसको हमने माना है वाई मीटर, तो इसको हम लिख लेते हैं वाई मीटर। ये कितना दिया है 75 मीटर, तो इसको हमने लिख लिया 75 मीटर। एक चीज़, ये सारी चीज़ें हम लिख लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 45 डिग्री वाले कोण ट्रायंगल को ले लेते हैं। ट्रायंगल डी बी ए से क्या लिख लेते हैं, tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है बी ए, आधार कितना है इसका बी डी, ठीक है। तो लंब और आधार हमने tan 45 एक होता है, इसको हमने एक लिखा, ये वैल्यू 75 दी है ना, ये 75 है, और नीचे क्या हो जाएगा बी डी कितना है y, तो क्या y बराबर 75 मीटर आ जाएगा। यह हो गया हमारा y बराबर 75 मीटर। अब हम दूसरे ट्रायंगल को लेते हैं। ट्रायंगल कौन सा, 30 डिग्री वाला, ए बी, अरे ये दो बार यहाँ सी रहेगा ना यार, ये मिस्टेक होती जा रही है, ये सी रहेगा, ठीक है सी रहेगा। अच्छा, त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं हम, ए बी सी में 30 है, तो लिख लीजिए tan 30 बराबर बी सी हो जाएगा, अब बटा के क्या हो जाएगा बी ए, tan 30 1 बटा कड़ी में 3 होती है, बी सी कितना है 75, और बी ए कितना है, बी ए देखिए यक्स है, ये वाई है और ये यक्स है, तो बी ए कितना हो जाएगा वाई प्लस यक्स, तो वाई प्लस यक्स गुणा कर लेंगे, वाई प्लस यक्स हो जाएगा, ये वाई प्लस यक्स, इसका इधर गुणा किया और इसका इधर, तो 75√3, वाई की वैल्यू रख लेते हैं 75, वाई का मान रखने पर जैसे ही रखेंगे तो 75 प्लस यक्स बराबर 75√3 हो जाएगा। तो हमें यक्स चाहिए, तो यक्स ये उधर चला जाएगा, 75√x माइनस 75, तो यक्स बराबर 75 कामन √3 माइनस 1 मीटर। तो लिख देंगे यहाँ पर हम, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75√3 माइनस 1 मीटर होगी, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही आसान सा तो क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो कि हमने हल कर लिया।